चलिए, तो आज हम म्यूज़िक इंडस्ट्री से एक मल्टीबैगर स्टॉक की बात समझते हैं कि किस तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर में जो रिवाइवल आया है, उससे अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई है। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी इंडस्ट्री के मैप को पहले ढंग से समझ लीजिए, तभी आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। यदि आपके पास में इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखने का धैर्य नहीं है, तो फिर स्टॉक को होल्ड करना तो बहुत दूर की बात रही। तो हम बात करते हैं सबसे पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री को। तो जो भी इस मल्टीबैगर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। पहली बात, जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को समझते हैं, तो 2016 के पहले, बिफोर 2016, कंडीशन ये थी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर में पायरेसी हो रखी थी। मतलब आप किसी भी गाने को जाते थे और जाके कार्ड में डाउनलोड करवा लेते थे 10, 20, 50 रुपए देके पान ठेले की दुकानों से। बट नाउ, जैसे ही जियो ने इंडिया के अंदर में अपने प्लान को लॉन्च किया और जियो की एंट्री हुई मार्केट में, वैसे ही नेट पैक बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। और इसी के साथ साथ इंटरनेट के पेनिट्रेशन के साथ साथ मोबाइल का पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा से हुआ, जहाँ पर अब हम सारी चीज़ों को ऑनलाइन कंसीडर कर रहे हैं, ऑनलाइन देखना पसंद कर रहे हैं। अधिकतर गानों को भी हम आज या तो सावन, जियो और मोस्टली लोग यूट्यूब पर सुनना पसंद कर रहे हैं। तो जियो की एंट्री के बाद से पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहाँ पूरी इंडस्ट्री पायरेसी से परेशान थी और अपने कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाती थी, वहीं आज 2016 के बाद आज जैसे ही जियो का पेनिट्रेशन बढ़ा है, लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल और स्मार्ट मोबाइल्स का पेनिट्रेशन बढ़ा है, गाँव-गाँव पे नेट का एक नेटवर्क पहुंच चुका है। उसके बाद से ही पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर में चेंज आ रहा है। इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की लॉन्जेविटी की, तो गाना और संगीत जो है वो हमारी बेसिक ज़रूरतों में से एक माना जा सकता है। मतलब हम कई भजनों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में संगीत का प्रयोग बहुत सदियों से कर ही रहे हैं और न जाने अभी 100-200 साल तो शायद और करेंगे ही। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर में स्लो डाउन आने का कोई चांस ही डेवलप नहीं होता है। हमने समझा कि इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, दूसरा हमने ये समझा कि इंडस्ट्री के अंदर में लॉन्जेविटी क्या है। नाउ अब हम बात करते हैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर में मेन की प्लेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लिस्टेड 3 ही प्लेयर्स हैं। फर्स्ट टिप्स, सेकंड सारेगामा, थर्ड शैमरो। तो शैमरो की बात तो ना ही करें तो बेटर है। नाउ यहाँ 2 मेन प्लेयर हैं, एक सारेगामा, दूसरा टिप्स। सारेगामा के विषय में काफ़ी लोग अवेयर हैं, लेकिन मैंने जब अपनी स्टडी की तब मैंने ये पाया कि टिप्स के बहुत सारे ऐसे मेन फीचर्स हैं, टिप्स इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट उन क्वालिटीज़ को समझ नहीं पा रहा है। तो आज हम उसी विषय पर डिस्कशन करेंगे कि सारेगामा तो अपनी जगह ठीक ही है, बट टिप्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ऐसा क्या है कि जो कि ये अपने मार्जिन्स को इतना ज़्यादा सस्टेन कर पा रहे हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि 50-55% से भी ज़्यादा के एबिटा मार्जिन ये कंपनी कमा रही है। नाउ टिप्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हम जाते हैं इसकी हिस्ट्री पर। टिप्स इंडस्ट्रीज़ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुलशन कुमार जी के द्वारा, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ आज टिप्स के यूट्यूब के ऊपर पे 25 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर हैं, जो कि किसी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर हम तीनों तीनों प्लेयर्स को कंपेयर करें, सारेगामा, शैमरो और टिप्स को, तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमें टिप्स के ही देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर हम बात करें सॉन्ग पोर्टफोलियो की, तो सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स सारेगामा के पास में हैं। कंपैरेटिवली जहाँ सारेगामा 1.5 लाख के अराउंड गाने ओन करता है, वहीं बहुत कम गाने टिप्स ओन करता है। बट द पॉइंट इज़ कि इतना सब कुछ कम पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी यूट्यूब पर सारेगामा से ज़्यादा सब्सक्राइबर टिप्स इंडस्ट्रीज़ के क्यों हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके ग्रोथ की कहानी को। पहली बात तो प्रमोटर का लॉयल होना। दूसरा, अगर हम टिप्स को देखते हैं तो
टिप्स के पास में जो भक्ति एल्बम का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उसका तोड़ किसी के पास में नहीं है। भक्ति सागर करके इनका एक चैनल है, जहाँ पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और लखा के गाने, अनुराधा पौडवाल के गाने और इनका भक्ति सागर का जो चैनल है, उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में भक्ति गीत है। भक्ति गीतों की खासियत ये है कि जैसे हमारा देश एक धार्मिक देश है, एक हिंदू प्रवृत्ति का देश है, तो यहाँ लक्की के गाने आपने और मुझने किसने नहीं सुना होगा। शिव आराधना का जो म्यूज़िक एल्बम है, वो किसने नहीं सुना होगा। हनुमान चालीसा हमारे घरों में रोज़ सुनी जाती है। अब इस भक्ति एल्बम का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, दैट इज़ द पॉइंट कि भक्ति संगीत जो भी होगा, वो रिपिटिटिव लिसनिंग के साथ में आता है। मतलब आप हनुमान चालीसा हफ्ते के हो सकता है 7 दिन सुने, या आप हनुमान चालीसा सब वीक के 7 दिन ना भी सुने, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप उसे रिपीटिटिवली सुने कि पीछे हनुमान चालीसा चल रही है और अपना आप काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट कि यूट्यूब पे बार-बार जिस भी चीज़ की प्रेफ़रेंस आती है, रिपिटिशन आती है, तो यूट्यूब का एसईओ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करना चालू कर देता है। नाउ अगर हम बात करें यूट्यूब से आने वाली कमाई की, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यूट्यूब से सारेगामा एंड टिप्स जैसी कंपनियों का आज की डेट में रेवेन्यू आ रहा है। नाउ लेट अस थिंक अबाउट कि यूट्यूब खुद कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं 16-17 की, 2016-17 की, 16-17 की, तो 2016-17 में यूट्यूब के खुद 150 करोड़ के अराउंड, 150 करोड़ के अराउंड सब्सक्राइबर हुआ करते थे, जो कि आज बढ़ के 2.50 करोड़ के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब जो हमारा पॉन्ड है उसका साइज ही खुद बढ़ता चला जा रहा है। इन्वेस्टिंग के अंदर में एक थ्योरी होती है, स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड एंड सेकेंड बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। इसका मीनिंग ये होता है कि क्या इंडस्ट्री के प्लेयर के पास में ग्रो करने का स्पेस है या नहीं है। तो आप सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब रही बात मुझे टिप्स और दूसरी कंपनीज में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि इतनी बड़ी कंपनी को मात्र 86 एम्प्लॉयज़ हैंडल कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है टिप्स इंडस्ट्रीज के पास में। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, दूसरी चीज़ इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें टिप्स इंडस्ट्रीज़ की या किसी भी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ की, आई एम नॉट सेइंग कि सारेगामा इज़ बैड और सैमरो इज़ बैड, इट्स अपॉन यू, बट आई थिंक टिप्स एंड सारेगामा बोथ आर द ग्रेट कंपनीज एंड वी शुड डेफिनेटली वॉच इट। नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं टिप्स की, तो इसके रेवेन्यू आते हैं एडसेंस से। जब आप सॉन्ग देखते हैं तो हर बार इस कंपनी को 8 पैसा लगभग अराउंड कंपनी को मिलता है। नाउ जब आप म्यूज़िक रिंगटोन्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी टिप्स जैसी कंपनियाँ, सारेगामा जैसी कंपनियाँ अर्निंग्स करती है। अगर हम इस पूरी कंपनी को ध्यान से देखें तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और लाइसेंसिंग पर अ, अपने चार्जेस करते हैं, अपने रेवेन्यूज़ को अर्न करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द, वी शुड डेफिनेटली वॉच इट। एंड अगर हम बात करें इसके प्रमोटर की, तो प्रमोटर क्वालिटी भी आई थिंक इट्स एन फैंटास्टिक। नाउ देखने वाली बात यह है कि आज कंपनी नेट डेट फ्री है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कंपनी के बैलेंस शीट पे लगभग 125 सीआर अराउंड का भी एक अमाउंट रखा हुआ है, दैट इज़ ज़ीरो बोरोविंग के ऊपर पे। कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी नेट डेट फ्री होने के बावजूद आज कैश कंपनी के पास में 125 सीआर के अराउंड है। ये टाइम टू टाइम बायबैक करने में भी विश्वास रखते हैं। और टिप्स ने 2020 में भी एक बायबैक किया था, लास्ट ईयर भी बायबैक किया है, एंड आई थिंक दे आर प्लानिंग टू बायबैक फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। दिस इज़ द पॉइंट। एंड अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री को और थोड़ा ध्यान से समझना चाहें तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि फिल्म बिजनेस एंड सिंपल म्यूज़िक बिजनेस। तो टिप्स में एक बहुत बड़ा अच्छा एक काम ये भी हुआ है कि इन्होंने दोनों बिजनेसेस को डीमर्ज कर दिया है। इन द सेंस, अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ म्यूज़िक बिजनेस लेना चाहें तो दैट इज़
टिप्स इंडस्ट्रीज, और अगर आप फिल्म के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज टिप्स फिल्म्स का बिजनेस। और ज़्यादा ग्रोथ आज के समय में जो मैं मुझे लगता है जो रिस्क फ्री बिजनेस है, दैट इज म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस, म्यूजिक लेबल का बिजनेस। अब इसमें मोड क्या है, इस बिजनेस के अंदर अगर हम मोड की बात कर लें तो आई वुड टेल यू कि अनुराधा पोटवाल या रघु, इनके जो गाए हुए भजन हैं, जो आज आज जो संगीत है, जो जो भी पुराना म्यूजिक कलेक्शन है, आप कोई और दूसरा उस म्यूजिक कलेक्शन को यूज नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं एक होता है हमारा रिकॉल, जो कि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लाइक कुछ दोहे हैं, शिव भक्ति आराधना टाइप के जो भजन भजन है, जो हम जो आवाज़ हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, वो हम प्रेफर करते हैं कि हम उन्हीं आवाज़ को दोबारा दोबारा से रिपीटेटिवली सुने। तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन है टिप्स इंडस्ट्रीज़ के पास में, बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं टिप्स इंडस्ट्रीज़ के पास में, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है टिप्स इंडस्ट्रीज़ के पास में, एक बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी तरीके से रिक्रिएट नहीं कर सकता। तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली रीड अबाउट दिस कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज़, एंड थैंक यू वेरी मच।